पैदा हुआ इतना महान आदमी है, मैं क्या बताऊंगा। छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन सिटीजन हूँ, आम नागरिक हूँ। तो वो हीरो में जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो हूँ, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे जरा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। सीएम ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाए। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ। वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहां रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहां तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी है, 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। परंतु सीएम ने कहा है आप भी बड़ा आदमी हो और कांग्रेस के नहीं, हम तो बहुत छोटे सा आदमी है। वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं। तो हाँ भाई आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का जब टिकट वो पता नहीं किसके बारे में बोला है, मुझे नहीं मालूम। सर आप यहाँ पे आए हैं, आपको लेकर यहाँ पे जो सर आप यहाँ पे आए हैं, रीजनल पार्टी यहाँ पे जो लोगों का बोलना है, कहना है कि आप अजमल साहब की आमंत्रण से, इन्विटेशन से आप यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन सामने है। उनको तो पता भी नहीं चला, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। इनविटेशन से क्या आऊंगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है ये तो, ये तो ठीक है। अब लोगों को कहने के भाई जितने मुंह उतनी बातें। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग असम का, पार्टिकुलरली अपर असम का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये तो एविक्शन हुआ है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है, बोल रहा है कि ये डिजाइन वेल प्लान एग्रेशन है किसी लोगों का, तो उनको एविक्ट करना ये सरकार का जिम्मेदारी, तो उनको एविक्ट करना ये सरकार का जिम्मेदारी। क्या कहें, एविक्शन मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है, और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। आप उसको फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए। दुश्मनी के साथ करने की क्या जरूरत है? एक काम होता है कि 2 लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है। कहीं कहीं जरूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, जरूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर के आना, सड़क करनी है, होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप? सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पे काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। आरएसएस को प्रेस किया था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के ऊपर, क्या हिंदू मुस्लिम का यूनिटी? नहीं, मैंने कभी आरएसएस को प्रेज नहीं किया, नहीं मैंने कभी प्रेज नहीं किया, सॉरी। तो आपको कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो यूनिटी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, आसाम में भी और भारत भर में भी हजारों साल से यूनिटी रही है। ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मानते हैं जो आप यहाँ पे आए हैं, आपसे आने से फायदा सीएम को होना है, क्योंकि आप जब आएंगे कुछ लोगों के हिसाब से आप बात करेंगे। अच्छा, ये तो बताइए, आप लोगों के साथ बैठा हूं मैं यहाँ मीडिया के साथ। मैं दिल्ली में भी मीडिया के साथ ज्यादा नहीं बैठता, आपके साथ सब बैठा हूं यहाँ। कितने साल के बाद बैठा हूं बताइए, कितने साल के बाद बैठा हूं? बीच में कितने सारे चुनाव भी आए हैं, इलेक्शन भी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है इलेक्शन भी इसी वजह से हो सकता है इसी इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए इलेक्शन किया जा रहा हो। अब ये मैं आया हूं यहाँ, आपके इतने सालों के बाद आया हूं और एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं कर रहा हूं। उनको मैं तो मानता हूं कि हाँ जी वो हीरो है। अब इस वजह से अगर आपको लगने लगा है कि मैं उनको फायदा पहुंचाने आया हूं, तो फिर आपको लगने लगे, किसी को भी लगे, हाँ किसी को भी लगे। जी हाँ, 26 का इलेक्शन पास है, आपने ही मेंशन किया है, तो एक बात चल रहा है कि ऑपोजिशन जो बीजेपी का ऑपोजिशन है वो डिवाइड हो जाता है और बीजेपी बार बार रूल पे आता है। तो आप देखिए मैं नॉन पॉलिटिकल अगर ये ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि कांग्रेस सारे ऑपोजिशन एक हो ताकि बीजेपी को हराया जा सके, ऐसा कोई नहीं, ये मेरा मैंडेट नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम नहीं है। शुक्रिया बहुत। इलेक्शन इसलिए चल रहा है कि अगर 2026 में पता नहीं, मैंने कहा जो इनके सवाल के जवाब में कहा मैंने। कल एक प्रेस रिलीज स्टेट में हमें मिला था, वहाँ पे लिखा हुआ था जेल जाऊंगा लेकिन वो भाई मैं वो तो कह रहा हूँ, मुझे कहा है, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश भेज दोगे वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो आया हुआ हूँ, आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ। इलेक्टेड पीपल के लिए आपका डिमांड क्या है? क्या मैंने बताया कि जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से वो भारतीय नागरिक हैं अगर, तो उनका रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए। भाषा बात वो करें, तो नहीं रहा है अभी, सीएम तो एग्रेसिव जा रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन क्या होगा? सीएम तो बोल रहा है कि होगा, अब वो जब समय आएगा बताएंगे। जो हम लोग जो लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। बहुत आप ग्राउंड में गए, आपने जायजा लिया, तो जमाते अब आगे जाके इस इलेक्शन पर क्या करेगी, क्या कदम? यही मैंने कहा कि समय पर इसके बारे में फैसला किया जाएगा। मैं अकेला आदमी नहीं, पूरी संस्था है। और दूसरी बात है, आपने यहीं पे कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उनको पाकिस्तान जाना नहीं, वो तो मैंने नफरती चिंटुओं के बारे में कहा है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू।